अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। तो नाज़रीन, कल मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसका कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अपोजिशन के पास तमाम तर ऑप्शंस मौजूद हैं, अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मरीम नवाज़ ने कहा कि इस्तीफ़ों का मामला PDM करेगी और PDM जो भी फैसला करेगी वो तमाम तर पार्टियाँ उसको मंजूर करेंगी, उसको मानेंगी। मरीम नवाज़ का कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रही है लेकिन हम NRO नहीं देंगे। और दूसरी जान हुकूमत कहती है कि अपोजिशन हमारे साथ राब्ते में मुज़ाकरात करना चाहती है लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम NRO नहीं देंगे। ये पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये अभी तक हमें भी पता नहीं चल सका। मीडिया को प्रेशर में रखा जा रहा है, मुल्क का हाल खराब हो चुका है, बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कुछ कहा था मरीम नवाज़ ने। और दूसरी जो मेन खबर थी वो खबर ये थी कि सेनेट इंतखाबात होने लगे हैं। सबसे पहले तो पूरी PDM ने कहा था कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी का बयान ये आ जाता है कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारा PDM की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन इधर नून लीग कहती है नहीं, हम पीपल पार्टी से बात करेंगे, फिर मामला तय होगा कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने वाले। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सब कुछ बता दिया गया। ये जो पेशन गोइयाँ थी ये पहले होती रही कि नून लीग भी हिस्सा लेगी, लेकिन बिलाखिर मरीम नवाज़ साहबा का ये कहना था कि सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भी हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेगी। और ये बात बड़ी गौर करने की है कि हर दफ़ा सेनेट इंतखाबात होते हैं, इतना दूसरे इंतखाबात में ज़्यादा दिलचस्प मराहिल नहीं होते, लेकिन ये बहुत अहम इंतखाबात होते हैं। ये बात क्या है, ये गहराई में थोड़ी सी जाने वाली बात है कि इसके टोटली मेंबर्स होते हैं 104। तो 6 साल मुद्दत होती है, तकरीबन हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं सेनेटर्स के। तो काफ़ी जो आधे अरकान होते हैं तकरीबन उन्होंने 3 साल बाद रिटायरमेंट उनकी हो ही जाती है। तो उनमें से इस दफ़ा तकरीबन 52 सेनेटर्स ऐसे हैं जिनकी 6 साल मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। PMLN से तकरीबन 17 PDI से 7 है और पीपल्स पार्टी के 8 हैं, MQM के 4 हैं, जमात इस्लामी के 2 हैं, तकरीबन कह रहा हूँ। और आइंदा साल मार्च में वाने बाला से रिटायर्ड होने वाले सिराजुल हक हैं, नून लीग के सेनेटर्स हैं राजा ज़फ़रुल हक, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज़ रशीद, और इसके अलावा PTI के शिबली फराज, ज़ीशान खानज़ादा, नुमान वज़ीर खटक और JIF के अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना अताउर रहमान समेत तकरीबन 52 सेंटर्स ऐसे हैं। तो ये असल मामला है क्या कि सेंटर्स के इंतखाबात पर बड़ी जोर दिया जाता है, बड़ा ये किया जाता है कि हुकूमत ने भी इस दफ़ा कहा है कि ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं इस पर शो ऑफ हैंड होना चाहिए, यानी जो वोट दिया जाए उसको ना बाकायदा हाथ में उठा कर बताया जाए कि मैं ये फ़लाँ बंदे को वोट दे रहा हूँ और फ़लाँ पार्टी को वोट दे रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा ज़ाहिर हो जाएगा कि कौन किस तरह का, किसके अंदर में फतूर है और किसके अंदर में फतूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये मंजूर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि आपको शो ऑफ हैंड से इलेक्शन नहीं कराने दिए जाएंगे। ये मामला मार्च में वाने वाला के ये जो अराकीन है तकरीबन 52 अराकीन है, ये रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन ये मामला फरवरी में इंशाल्लाह सेनेट इंतखाबात होंगे और बड़े ज़ोक शौक से होंगे और इसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो नाज़रीन, इसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मैं ये आपको बता चुका हूँ। तो शायद ये बड़ा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घड़ी हो।